हाँ, okay, so good evening everyone. We are discussing chapter circle from class 10th. We have reached till question number 12. Now we will see question number 13 and onwards. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में क्या बोला है इन द फिगर। सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर में देखो क्या दिख रहा है हमको, एक टेंजेंट लाइन दिख रही है जो एक सर्कल को टच करते हुए निकल रही है, क्यू पॉइंट पे टच कर रही है। और उस सर्कल के अंदर अगर ठीक से देखें तो एक ए टी एस क्यू ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक चौकोन बन रहा है। और वो चौकोन के जो डायगोनल है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, अब मैं तुम लोग को याद दिला दूं कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम में क्या था कि अगर सर्कल के अंदर कोई चौकोन है तो उसके अपोजिट एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो। वैसे ही यहाँ पे टी और क्यू का भी जोड़ होगा 180 डिग्री। ओके, चलो अब देखते हैं। ये चीज हमने देख लिया, डायग्राम से हमने पकड़ लिया क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। अब सवाल में देखते हैं, सवाल में क्या पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ एंगल टी ए क्यू। देखो वही पूछ दिया, सबसे पहले वही पूछ दिया, टी ए क्यू एंड टी ए क्यू ये एंगल और टी एस क्यू कितना होगा इसका। सम कितना होगा अभी बताया मैंने, दो एंगल का सम कितना होगा। सुशांत, हेलो। यस सर। ये दो एंगल का सम कितना होगा। तुम अपना माइक ऑन ही रखो, तुम्हारे घर पे जितनी आवाज आ रही है ना उसको आने दो, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं। तुम फटाक से यस सर बोल के कब से माइक ऑन ऑफ कर देते हो, मेरे को समझ में नहीं आता तुमने क्या बोला। माइक ऑन रहने दो, बताओ मुझे अब। ये एंगल ए टी क्यू और टी एस क्यू का सम क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, कितना होगा। अभी 2 मिनट हुआ मेरे को बताया। सर वो आवाज नहीं आ रही। तुमने मुझे बोला तो है नहीं कि सर आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। मेरे को सपना तो आएगा नहीं कि तुमको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया। यस शांत यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। तुमको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तुमको जवाब ही नहीं दे रहे हो, कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, कैसे पता लगेगा। ना तुम होमवर्क भी नहीं कर रहे हो कि मुझे समझ में आया तुम्हारा होमवर्क देखे कि हाँ इसको इतना आया इतना नहीं आया। तो सिर्फ ज्वाइन करने से वीडियो ऑफ रखोगे, ऑडियो ऑफ रखोगे तो इसका कोई फायदा थोड़ी है। तो सिर्फ दिखावा हो जाएगा, मम्मी को लगेगा पढ़ रहे हो, पापा को लगेगा पढ़ रहे हो, पर समझ में कुछ आ नहीं रहा है। संदेश, कार्तिक, अजीम, क्या होगा ये फर्स्ट वाला। सर मैं बोले क्या? हाँ बोलो कार्तिक। सर मैं बोले क्या? 180। 180 होगा, 180। अब भी मैंने बताया 2 मिनट से, अभी 3 मिनट हो गया होगा। 180 क्यों, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी चौकोन होगा, ये चौकोन दिख रहा है, चौकोन है, बिल्कुल चौकोन है भाई। इसके जो अपोजिट एंगल है ये और ये, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। वैसे ही दूसरे अपोजिट कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे हमको, ये टी दिख रहा है और क्यू दिख रहा है। अगर इसका भी पूछा होता तो वो भी 180 डिग्री। सुशांत ध्यान रखो इसको, अभी बताया मैंने, पूरा थ्योरम देखा यस था सर। हमने, एक दिन इसमें पूरा टाइम लग वेस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एंगल विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू पी एंगल। ए क्यू पी यानी ये बाहर वाला एंगल बोलो, ए क्यू पी कौन सा एंगल है जो कि इसके बराबर होगा। किसी को दिखाई दे रहा है, यस बताओ।
एक सर AQP ना। हाँ AQP एंगल के बराबर कॉन्ग्रुएंट एंगल और कौन सा है इस फिगर में? ठीक से सर देखो, SQR। SQR, बस बिल्कुल यही है एंगल। यस। ठीक है, करेक्ट। बाकियों को दिखाए शुभम, संदेश, हाँ कार्तिक, सर। दिखाया ना ये? हाँ ठीक है। सर। हाँ, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है, फाइंड करना है, ये नहीं बताया कि बताओ कैसे। कैसे नहीं पूछा है, वाई नहीं पूछा है। वाई नहीं पूछा तो फटाक से देख के ही समझ में आ जा रहा है। ये इस तरफ वाला है और ये देखो ये इस तरफ है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं क्यों भी बता देता हूँ, पूछा नहीं है लेकिन क्यों बता देता हूँ, क्योंकि ये देखो ये जो दोनों लाइनें हैं, हमने एक थ्योरम देखा था, ये दोनों लाइनें अगर ये दो अलग लाइनें एक जगह पे पॉइंट पे बन रही हैं और उसपे से टेंजेंट गुजरा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, याद रखो इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच एंगल आर अब QTS का पूछा है, QTS। चलो देखो कहीं दिखाई दे रहा है QTS, यानी कि ये angle। यस। कौन सा होगा इसका? इसको दिखाई दे रहा है, इसके बराबर एंगल एक और कोई है? किसी को दिखाई दे रहा है QTS के बराबर एक एंगल है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है विच। यस सर। कौन सा बोलो फिर? AQ AQ QTS। AQT। AQT AQT कैसे? याद करो सर बोले क्या मैं? पढ़ा था। हाँ बोलो। एक AQS, वो SQT सर, SQT। SQT SQT वाला एंगल? नहीं सर, नहीं। हाँ देखो मैं एक चीज याद दिलाता हूँ कि हमने एक चीज देखा था कि दो पॉइंट से गुजरे वाले एंगल बराबर होते हैं। तो एक एंगल ये वाला दिख रहा है, इन्हीं दो पॉइंट से कोई और भी कहीं पे एंगल बन रहा है क्या Q और S से? दो, हाँ कौन सा? सर QAT। हाँ, दो QAT एंगल। T कहाँ से आ गया? यहाँ पे है Q है, यहाँ पे S है, इस पॉइंट से कोई और एंगल निकला है? इस पॉइंट से क्या? हाँ, अ, सारे के सारे अंधे हो गए। हम वहां के आके मुक्का मारूंगा सभी की आंखों में मैं। यहाँ पे अंधो तुम लोगों को नहीं। एक दिखाई दे रहा है, एक ये गया हुआ है। ये इन दोनों पॉइंट से नहीं निकला। हाँ हाँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। हमने पढ़ा था कि कोई भी एक पॉइंट से एंगल्स जब निकलते हैं तो वो सेम होते हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसा भी एक होता तो वो भी बराबर होता, ऐसा होता एक बार वो भी बराबर होता, ऐसा होता वो भी बराबर होता। ये अभी यहाँ पे ये थोड़ा दूर है और ये थोड़ा नजदीक है तो लग रहा है कि अलग है, लेकिन वो सेम एंगल है। सारे एंगल बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रहे थे, किससे? Q और S से। याद रखो इस चीज को, ठीक है? सर, वो ताज बन गए। हाँ ताज बन गए हो। हाँ, पहनना है तुमको ताज? नहीं नहीं। पहनोगे, अच्छा काम करोगे तो ताज भी पहनने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखो इसको। जब एक पॉइंट से एंग, ये एंगल निकल रहे हैं, कितने भी एंगल निकले वो बराबर होंगे। ये देखो दिख रहा है। सर को मैं दुआ अभी से दूसरा, इस एंगल के बराबर बताओ मेरे को कौन सा होगा? AQT। कम ऑन फास्ट।
ए क्यू सर टी, AST AST, AST वेरी गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ए क्यू टी हमारा किससे निकल रहा था? ए पॉइंट से और टी पॉइंट से। ए और टी पॉइंट से और कौन सा निकल रहा है? AST, ये निकल रहा है। इसके लिए जब भी कोई तुमको डायग्राम दिखता है, उस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो। जितने हमने थ्योरम पढ़े हैं वो सारे थ्योरम लगाओ इसमें। हमने ये पढ़ा था, अगर यहाँ से एक टेंजेंट गुजरता तो 90 डिग्री बनता, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। फिर अगर टेंजेंट पे और क्या हमने देखा था? एक और हमने रूल देखा था कि यहाँ का जो एंगल होता है, यहाँ का जो एंगल होता है वो किसके बराबर होगा? इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। ऐसे करके जितने भी हमने देखे हैं थ्योरम, कोई भी डायग्राम दिखे तो वो सारे थ्योरम तुमको आ जाने चाहिए दिमाग में फटाक से। अभी हमने देखा पॉइंट वाला कि अगर एक पॉइंट से जितने भी एंगल निकले हैं उनका जोड़ एक होगा। फिर ये तुम देख रहे हो कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, तो तुमको आ जाना चाहिए कि इसकी जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 होगा। ऐसे देखो जितने भी हमने पढ़े हैं वो सब ध्यान आ जाने चाहिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, ये वाले तुम कर लोगे, ये जो दो है ये आसान है, कर लेना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में वो पॉइंट है, वो पॉइंट से निकले हुए है, ये रेडियस दिख रहा है, ये भी रेडियस है, और रेडियस जुड़ रहा है। दो हमको कॉर्ड है, ये दो कॉर्डों को जुड़ रहा है। जुड़ने की वजह से एन जैसा बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला है। अब इसमें बोला है कि ये कॉर्ड इस कॉर्ड के बराबर है, बहुत बढ़िया। और क्या बोला है? आर एस का साइज दिया है। अच्छा, ये तो आसान है, ये हमने बहुत, इसके लिए हमने एक दिन एक्स्ट्रा लगाया था, अगर तुमको याद। आर एस का साइन दिया है, हमने जो दो गुना वाला पढ़ा था कि वो उसका दो गुना होता है। कोई एंगल दिया होता है तो आर्क उसका दो गुना होता है, ये वही वाला है। याद आया सभी को? याद आया कि नहीं? हेलो, हेलो सर। याद आया? हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर ये 40 डिग्री है तो यहाँ से ए और बी कितना हाँ सर, होगा? ये 80। 40 गुणिले 2 होगा, वही वाला चीज है ये पूरा, ठीक है। हाँ 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 अभी देखो, अभी आया था ना, डंडा लेके आऊंगा, इस बार आऊंगा तो डंडा लेके आऊंगा। ये हाँ थोड़ा हाँ। एक दिन के बाद अगले दिन तुम्हारा सब गोबर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 में क्या बताया है? फिगर देख लेते हैं। फिगर में देखो दो कॉर्ड दिख रहे हैं, वाई जेड और एक्स डब्ल्यू। ये कट रहे हैं पॉइंट टी पे, ठीक है। अभी क्या बताया है इसमें? अच्छा, दोनों का साइज दे दिया है, इसका 44, वाई से लेके एक्स इतने का दे दिया है 44, और जेड पे एक्स का दे दिया है 68। ओके, ये 44 है 68। अब देखो ये 40, अरे यार 44 करता है क्या? ये 44 है, तो ये एंगल कितना होगा सुजान? सर यस। हाँ बताओ, ये एंगल कितना होगा? डब्ल्यू वाई दिया है 44, तो ये डब्ल्यू टी वाई, ये एंगल कितना होगा? हाँ सर ये हाँ, ये एंगल 40। है। नो सर। यार अभी बताया सुशांत, 14 क्वेश्चन पे अभी बताया। सर थोड़ी आवाज धीरे से आ रही है आपकी। देखो, अभी आ रही है आवाज? हाँ यस आ सर, आ रही रही है तब से। अभी आवाज आ रही है सही? है। यस हाँ, चलो बताओ, ये मैंने पूछा डब्ल्यू टी वाई, ये एंगल कितना होगा? हमको डब्ल्यू वाई दिया है 44। जल्दी बताओ यार, इंग्लिश का पढ़ना सोचा मैंने, लग रहा है इसी में पूरा मिल जाएगा। सर ये
नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, ठीक है। संदेश करते नदीम। सर बोलो 45 जल्दी। नहीं 44 हैं? बताओ। सर मैं बोले क्या सर हाँ, संदेश। 22 22 क्यों? क्योंकि जो एंगल टी के है ना जो हाँ आर्क डब्ल्यू वाई है ना वो 2 गुना होता है। 2 गुना होता है, तो यहाँ पे टी एंगल जितना होगा इसका 2 गुना होगा। हाँ तो 44 का आधा कर दो तो वही होगा यहाँ पे। समझ में आया सुशांत? यस सर। जो भी एंगल हमको दिया है, अब यहाँ पे को दिया होगा 68, तो ये वाला एंगल मुझे बताओ कितना होगा? ये वाला 34। 34। समझ में आया? तो याद रखो, पिछली बार भी मैंने पूछा था, यस पिछली बार भी बोले थे सर समझ गया, लेकिन अभी पूछ रहा हूँ तो वही आ रहा है। ध्यान रखो इसको। जब हमको आर दिया हुआ है, आर का आधा होता है एंगल। अगर एंगल दिया है तो एंगल का 2 गुना होता है आर। आगे भी सही है। आर हमसे बड़ा होता है, याद रखो, एंगल छोटा होता है। चलो बाकी के सवाल में सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 से दिख रहा है मुझे। आर्क बोला है सीई हमको दिया है 54, ये दिया है 54 और 23 बीडी दिया है हमको 23। फाइंड द मेजर सी ए ई। सी ए ई, ओके। यहाँ पे कितना होगा? कौन बताएगा मुझे? ये वाला संदेश। संदेश आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। यस सर। सर क्वेश्चन एक बार बोलो आवाज नहीं आ रही थी। मैं पहले वाला 16 का पहला वाला, अगर हमको इसी 54 दिया है, बीडी 23 दिया है, तो एंगल सी कितना होगा? सर आपकी आवाज थोड़ी अटक के आ रही है। अरे आवाज कच लागली 54 27 25 25 27 27 कैसे 27? वो जो है ना उसके आगे का आर्क जो सी वो 54 है उसका हाफ हो गया। ई का हाफ। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एंगल, ये देखो, अगर इसको अगर तुम देखोगे यार तो ये एंगल के अंदर दोनों आ रहे हैं, ये वाला आर्क भी आ रहा है और ये वाला आर्क भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है? ये जो एंगल है बी ए डी वाला या फिर सी ए ई वाला, अगर तुम मान लो ये वाला एंगल जो है, इस एंगल पे ये बी डी आर्क भी आ रहा है और सीई आर्क भी आ रहा है, तो ऐसे वाले में क्या करते हैं, इन दोनों का माइनस करेंगे। यानी सबसे पहले हम 54 माइनस 23 होगा, ये करेंगे, और इसका होगा आधा। समझ में क्या बोला मैंने? अगर किसी एंगल के अंदर 2 आर्क आ रहे हैं, नॉर्मली देखो अभी तक हमने कैसा देखा था, एक गोला रहता था और इस पे ऐसा रहता था, एक एक एंगल पे एक एक एंगल पे एक आर्क आ रहा होता था। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये एंगल पूरा बाहर निकला हुआ है, तो इसकी वजह से 2 आर्क आ रहे हैं, ये वाला आर्क भी आ रहा है, 2 आर्क आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क बटा 2। समझ में आया क्या हुआ ये? सुशांत, कार्तिक? हाँ सर हाँ हाँ ठीक है, तो अभी करके बताओ 54 माइनस हाँ
हाँ सर। सॉल्व करके बताओ। कितना होगा? सर 15.5। 15.5, ओके ठीक है। समझ में आया कैसे निकाला है हमने? सभी को समझ में आया कैसे निकाला है हाँ ये? हाँ इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट ठीक क्वेश्चन ठीक। हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 आर्क आ गए, एक ही सवाल में 2 आर्क आ गए, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। जब भी 2 आर्क आते हैं और ये एंगल पूछा हुआ है तो क्या करना है, बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क बटा 2, सब निकल आएगा। ठीक है, सेक्शन भी हो जाएगा। बाकी के भी सब वैसे ही है, ये वाला और ये वाला भी वैसे ही है, वो कर लेना। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 प्रूफ है, छोड़ दो इसको, इसको तुम खुद कर लेना, इसमें भरना है, भर लेना, देखोगे आ जाएगा ये वाला, हमने किया हुआ है उसके जैसे ही। 18 वाला देख लेते हैं। 18 वाले में फिगर देखते हो, फिगर में दिखाई दे रहा है एक ये टेंजेंट लाइन है, पी पॉइंट पे जा रही है, जुड़ रही है, और ये वाली है एक सेकेंड है। सेकेंड लाइन कौन सी होती है, जो कट करते हुए जाती है। कहाँ कहाँ कट कर रही है, आर पे कट कर रही है और क्यू पे कट कर रही है। चलो अब सवाल देख लेते हैं। सवाल में क्या बोला है, हमको 140 दिया हुआ है, पी आर हमको दिया है 140, ये यहाँ से यहाँ तक दिया है 140 दिया है, और हमको क्या दिया है, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर यानी कि ये वाला एंगल दिया है हमको। कितना दिया है भाई, 36। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। और हमको क्या पूछा है, पी क्यू पूछा है, पी क्यू का साइज निकालना है। कौन बताएगा मेरे को, किसी के दिमाग में आया कैसे होगा ये? अभी हमने देखा, जब बाहर कटा होता है, जब 2 आर्क आए होते हैं, इस एंगल में देखो 2 आर्क आया है, ये आर्क आया है और ये वाला आर्क आया है, 2 आर्क आए हैं। सर रुको मैं निकलता हूँ। निकालो। पिछले वाला मैं बताता हूँ हमने कैसे किया था। हमारा ये था, ऐसे करके कटे हुए थे तो बाहर, तो हमारा ये एंगल, इस एंगल का नाम दे दिया मान लो एक्स में, और ये ए बी और ये सी डी। तो देखो हमारा हमने सॉल्व किया था इसको, एक्स बराबर था सी डी माइनस ए बी बटा 2, ये बन रहा था। अब यही वाला दिमाग लगाना है तुमको, इसमें जो जो चीजें हमको पता है वो डालो इसके अंदर, निकल आएगा। एक्स हमको इस बार दिया हुआ है, एक्स दिया है 36, और ए बी सी डी दिया है हमको, सी डी जो बड़ा वाला था वहां पे आर पी दिया है, इस वाले सवाल में 140 दिया है, तो बस एक बच जाता है छोटा वाला। तो भागाकार हो रहा है तो वहां ले जाओ, गुणाकार होगा। तो और कर भी रहे संदेश को छोड़ के, या बाकी तालियां बजा रहे हो? आम्हाला तुला येते म्हणजे आम्हाला नाही ते. तूच पुढे जातो का? आम्ही पुढे जाय बघत नाही रे. ना 70 महिन्यात 36 46 सर 46 नहीं, सर 52 बोलो यस बोलो बोलो। सर 52 नहीं 52 तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा इस वाले के अंदर, देखो मैं दोबारा से अब इसको पूरा लिख के देता हूँ इक्वेशन।
36 is equal to 40 140 36 minus 50. अब मैं जो तुम्हें इक्वेशन दे रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तुम लोगों को ऐसे तो आ नहीं रहा है। y2 इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालो TQ की वैल्यू। 2 को उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा? अरे तक करके देने के बावजूद नहीं हो रहा है। तुम लोग 10वीं में कांड मत करना। -68 सर 68 वेरी गुड। बहुत टाइम लगा यार तुमने। इतना बड़ा सवाल है? नहीं दे दिया मैंने। 2 यहाँ लेके जाओगे, ये 20 वाला सवाल है। 2 उधर लेके जाओगे, कितना हो जाएगा? 36 दूने 72, 72 और फिर वो 140 जो है उसको इधर लेके आओ। 72 140 में से 72 निकालो, माइनस में आएगा, माइनस इधर का और उधर का माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 68। ठीक है, देख लेना इसको, इतना मुश्किल सवाल नहीं था ये। तुम लोग जितना एकदम 5वीं 6ठी क्लास वाला भी सब भूल रहे हो इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही हमने फिगर देखा था, तो याद आ रहा है इक्वेशन में हमने पढ़ा था ऐसे करके था। यहाँ पे एक बॉल बनी हुई थी छोटी सी, यहाँ पे सर्कल था, सर्कल से ये रेडियस दिया हुआ था, ऐसे ये भी दिख रहा है, थोड़ा बहुत अलग है ना, बाकी सब वैसे दिख रहा है। चलो देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या बताया है? एक सर्कल दिख रहा है जिसका सेंटर है D, और एक छोटा सर्कल है जिसका सेंटर है C। और क्या दिख रहा है हमको? एक कॉर्ड दिख रहा है ED। ये कॉर्ड छोटे वाले को भी कट कर रहा है, और एक और कॉर्ड बना रहा है AT। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। आप देखते हैं क्या क्या बोला है इसमें। बोला है हमको प्रूव करना है EA इसके बराबर है AB के। ओके, तो बढ़िया सवाल है। और क्या क्या बताया भाई? सर्कल, अच्छा ठीक है। इसमें और कुछ नहीं बताया है, बोला है कि ये बराबर है इसकी, यानी यहाँ से ये इतना बराबर है इसकी, प्रूफ करना है। इसका मैं हिंट दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग इसका प्रूफ कर लेना। सबसे पहले तो तुम लोग देखोगे यहाँ पे क्या बताया है, ये चीज तुम देखोगे तो ये तुम्हें दिखाई देगा कि बड़े वाले का रेडियस है जबकि ये छोटे वाले का डायमीटर है। यहीं पे सारा खेल है। बड़े वाले का ED एक रेडियस है जबकि ED छोटे वाले का डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? 2 गुणिले R होता है डायमीटर। तो वैसे ही ये जहाँ पे कट रहा है ये यानी कि जो BE है ये क्या होगा? 2 गुणिले AE बोल सकते हो तुम। बस ये इतना हिंट दे दिया, तुम बाकी कर लेना। ये जो है मेन चीज, डायमीटर और रेडियस का संबंध, इससे सोचना। और ये दूसरी चीज बताया मैंने, इससे इंक्लूड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रूव वाला है, इसको भी कर लेना है। इसमें सब डालनी है वैल्यू जितने हमने थ्योरम देखे हैं। थ्योरम हमने 5 के आसपास देखे हैं। थ्योरम को जाके रिवाइज करो। इसको रहने दे रहा हूँ, ये कर 21 डाल दो। कितना टाइम बचा भाई? 5 मिनट बचा है बस। ठीक है, क्वेश्चन 21 में ये सवाल कल ही होगा लग रहा है, कल तुम्हारी जो एक्स्ट्रा क्लास है उसका। हाँ, इसके अंदर देखो क्या दिख रहा है हमको। एक O सेंटर से बना हुआ एक सर्कल और MN नाम का एक कॉर्ड है, और O से लेके L तक का कुछ टच किया हुआ है। डिस्टेंस देखते हैं क्या है। हमको एक कॉर्ड है, ये तो ठीक है, सेंटर को
MN बोला है 25, इस कॉर्ड की साइज बोला है 25 बोला है, ओके। और ML बताया हुआ है, कितना होता है 9, ये बोला है 9, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा LN कितना होगा? अजीम है वहां पे? हेलो संदेश, कार्तिक, अजीम है उधर? हेलो शांत, आवाज क्या आ रही सर? है? मैं बोल रहा हूँ नहीं, बताओ। आवाज नहीं आ रहा। सवाल पूछा मैंने, बताओ। क्या? ML 9 दिया है, ये मैन क्या? MN 25 दिया है, ये पूरा 25 दिया हुआ है। ML 9 दिया है, तो LN कितना होगा? ये और ठीक है, 16। हाँ कितना होगा? बताओ बताओ, सही बता रहे थे। 16 बार। हाँ तो 16 होगा, तो फिर डर काय को रहा है? यहाँ से तो मार भी नहीं बेटा पाऊंगा। को नहीं, हाँ 16, बेटा को 16 नहीं होगा, सर। 25 में से 9 माइनस कर दिए तो हो गया 16, ओके। और क्या पूछा है? OL, अच्छा ये भी बता रखा है, 5 बता रखा है, 5 बता रखा है, ठीक। और क्या पूछा? रेडियस पूछा हुआ है, रेडियस यानी हमको खुद से कुछ तो बनाना पड़ेगा, बनाओगे तुमको ये रेडियस मिलेगा, ये पूछा हुआ है रेडियस, ये अपने यहाँ का बना लो या तो यहाँ का बना। तो अभी रेडियस पूछा है, और यहाँ पे हमको पता है ये है 16, ये 5, ठीक है। इसको सोचो, देखो ये क्या कोई इसमें थ्योरम लगेगा? यहाँ पे हमको पता है ये वाला साइज है 9, ये 5, ये पूछा हुआ है रेडियस, इसको करना ही हो जाएगा, आसान है ये, मैंने बना दिया है, इसमें से निकल आएगा। देखना पाइथागोरस लग रहा है क्या, तो कोई और लगेगा तो कर लेना, हो जाएगा। हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, को इम्पोर्टेंट बताया हुआ है 23, 24, 25, ठीक है। देखते हैं आज कितने हो पाएंगे, 3 मिनट 1 मिनट बचा हुआ, देखते हैं अगर कटेगा। ये आज का कंप्लीट ही करना है अपने को, चाहता हूँ कल फिर का। ये क्वेश्चन नंबर 22 में बोलते हैं, फिगर हम देख लेते हैं पहले फटाक से। दो सर्कल दिए हैं, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, 2 पॉइंट S और R से, और एक टेंजेंट गुजरी है ऐसी कि वो दोनों सर्कल पे टेंजेंट बना रही है, P और Q पॉइंट। और जो ऊपर वाला था उसको टेंजेंट की टचिंग पॉइंट पे लाइन बना दिया उसकी हेल्प से। SP और SQ दो लाइन है, जो कि SP है छोटे वाले का एक कॉर्ड बना रहा है, और SQ बड़े वाले पे कॉर्ड बना रहा है। कॉर्ड से मतलब है सर्कल को कट करना, कट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं सवाल में क्या बोला है। हाँ फिर बताया सीधा यहाँ पे मेन बात मैंने बता दिया कि एंगल PRQ और PSQ, PRQ ये अंदर वाला, ये प्लस PSQ, अच्छा ये वाला, दोनों का मेल होगा 180 डिग्री, ठीक है। इसमें रुको, इस वाले को हम नेक्स्ट क्लास, अभी टाइम अप हो गया, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो अभी फटाक से।